और एक बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां जेडीयू प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि पहली सूची में 57 प्रत्याशियों के नाम आलमगढ़ से नरेंद्र नारायण यादव, बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता, सिंहेश्वर से रमेश ऋषिदेव को टिकट दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां जेडीयू प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता को टिकट दिया गया है। 57 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। सिंहेश्वर से रमेश ऋषिदेव को टिकट दिया गया है। बड़ी खबर पटना से आपको बता रहे हैं, जहां जेडीयू प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। जेडीयू की तरफ से अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। पहली सूची में 57 प्रत्याशियों के नाम हैं। आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव को टिकट दिया गया है। बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता को जेडीयू की तरफ से टिकट दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जेडीयू प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। मधेपुरा से कविता साहा को टिकट दिया गया है जेडीयू की तरफ से। सोनबरसा से रत्नेश सादा को टिकट दिया गया है। महेश्वरी से गुंजेश्वर साहा को टिकट दिया गया है। कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार को जेडीयू की तरफ से टिकट दिया गया है। बेनूपुर से विनय कुमार चौधरी को मिला है। और बड़ी खबर आपको बता रहे, जेडीयू प्रत्याशियों की लिस्ट जो यहां पर जारी कर दी गई है। 57 प्रत्याशी के नाम पहली सूची में। और आपको सीधे लिए चलते हैं, सहयोगी पटना हमारे साथ आशुतोष जुड़े हुए हैं पटना से। सीधे लिए वही चलते हैं। आशुतोष, जेडीयू की तरफ से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है, आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। 57 प्रत्याशी इस लिस्ट में है, पूरी जानकारी दे। नहीं, बिल्कुल पहले चरण में जिनको नॉमिनेशन करना है उनकी सूची आ चुकी है और न्यूज़ 11 जिन जिन नामों का जिक्र कर रहा था और न्यूज़ 11 ने भारत ने सभी जानकारी दी थी कि किनको किनको सिंबल मिल चुका है और लगभग वही नाम सब इन सूची में आए हैं। आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव को सिंबल मिल चुका है। कल भी सिंबल लेने के लिए नरेंद्र नारायण यादव पहुंचे थे, उनका नाम शामिल है। बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता हैं। सिंहेश्वर से रमेश ऋषिदेव हैं। मधेपुरा से कविता साहा हैं। सोनबरसा से रत्नेश सादा हैं, जिनका ये माना जा रहा था कि सोनबरसा की सीट जो है वो एलजेपीआर के खाते में चली गई है, लेकिन उनका भी नाम इसमें शामिल है और उन्हें सिंबल भी दिया गया है। इसके अलावा महिषी से गुंजेश्वर स्वाहा हैं। कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार हैं। ये वही अतिरेक कुमार है जो कांग्रेस नेता अशोक राम, जो हाल फिलहाल में ही उन्होंने जेडीयू का दामन थामा था, कांग्रेस छोड़कर काफ़ी पुराने कांग्रेस के नेता रहे थे, उनके बेटे को यहाँ पर टिकट मिल चुका है और वो भी सिंबल लेने के लिए कल पहुँचे थे। बेनीपुर सीट से विनय कुमार चौधरी को टिकट मिला है। दरभंगा ग्रामीण से ईश्वर मंडल हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। बहादुरपुर से मदन सहनी है। गायघाट से कोमल सिंह है। अब गायघाट की सीट को लेकर के इसलिए काफ़ी हो हल्ला मचा था क्योंकि गायघाट सीट जो है वो बताया जा रहा था कि एलजेपीआर के खाते में चली गई है और वहां से भी कोमल सिंह ही दावेदार थी, लेकिन अब कोमल सिंह जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी, ये बिल्कुल तय हो चुका है। मीनापुर से अजय कुशवाहा हैं। सकड़ा से आदित्य कुमार हैं। कांटी से इंजीनियर अजीत कुमार हैं। कुचाई कोट से अमरेंद्र कुमार पांडे हैं। भोरे से सुनील कुमार,
हथुआ से राम सेवक सिंह, बरेली से मंजीत सिंह को दिया गया है। मंजीत सिंह पुराने जेडीयू के नेता रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं। वो काफ़ी नाराज़ थे, बैकुंठपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वो सीट जो है बीजेपी के खाते में चली गई। अब उन्हें बरौली शिफ्ट किया गया है। मंजीत सिंह चुनाव लड़ेंगे वहाँ से। जीरादेई से भीष्म कुशवाहा हैं। रघुनाथपुर से विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह हैं। बरहरिया से इंद्रदेव पटेल हैं। महाराजगंज से हेम नारायण शाह हैं। एकमा से धूमल सिंह है। धूमल सिंह कल ऑलरेडी सिंबल लेने के लिए आए हुए थे। मांझी से रणधीर सिंह भी कल सिंबल लेने के लिए पहुंचे हुए थे। परसा से छोटे राय को दिया गया है और ये पहले आरजेडी में थे, अब जेडीयू के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। वैशाली से सिद्धार्थ पटेल को टिकट मिला है। राजा पाकड़ से महेंद्र राम है। महनार से उमेश सिंह कुशवाहा है, ये जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कल्याणपुर से महेश्वर हजारी हैं। वारिसनगर से मांजरी मृणाल को टिकट दिया गया है। समस्तीपुर से अश्वमेध देवी हैं। मोड़वा से विद्यासागर सिंह निषाद हैं। सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी, नीतीश कुमार के बेहद खास नेता। विभूतिपुर से रवीना कुशवाहा को टिकट मिला है। हसनपुर से राजकुमार राय को दिया गया है। चेरिया बरियारपुर से अभिषेक कुमार को टिकट मिला है। मटिहानी से राजकुमार सिंह, ये मटिहानी वही सीट है जो एलजेपीआर के खाते में चली गई थी, जिसको लेकर के काफ़ी हंगामा हो रहा था। कल राजकुमार सिंह ने सिंबल भी लिया है। इसके अलावा अलौली से रामचंद्र सदा हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। खगड़िया से बबलू मंडल है, उन्हें सिंबल मिल चुका है। बेलदौर से पन्ना लाल पटेल हैं। जमालपुर से नचिकेता मंडल है, ये भी सिंबल ले चुके हैं। सूर्यगढ़ा से रामानंद मंडल हैं। आपने देखा होगा कि सूर्यगढ़ा सीट को लेकर के भी काफ़ी हाई तौबा मचा था और सूर्यगढ़ा सीट पर प्रहलाद यादव जो पहले आरजेडी के विधायक थे, उन्होंने फ्लोर टेस्ट के दौरान नीतीश सरकार को सपोर्ट किया था, फिर भी उनका टिकट कट गया है यहाँ पर। और शेखपुरा में रणधीर कुमार सोनी हैं। बरबीघा में कुमार पुष्पुंजय हैं। अस्थावा में जितेंद्र कुमार हैं। राजगीर में कौशल किशोर हैं। इस्लामपुर में रुहेल रंजन हैं। हिलसा में श्री कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया हैं। हिलसा सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये भी चर्चा थी कि हिलसा सीट जो है वो एलजेपीआर के खाते में चली गई है, लेकिन एक बार फिर से हिलसा सीट पर उम्मीदवार यहाँ पर जेडीयू का दिख रहा है। नालंदा में श्रवण कुमार हैं। हरनौत में हरिनारायण सिंह हैं। मोकामा से अनंत सिंह हैं, ऑलरेडी नामांकन कर चुके हैं। फुलवाड़ी से श्याम रजक है। मसौड़ी अरुण मांझी हैं। संदेश से राधा चरण शाह, उन्होंने सिंबल लिया है, सुबह ही सिंबल लिया है। जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा हैं, ऑलरेडी सिंबल ले चुके हैं। डुमरांव से राहुल सिंह हैं और राजपुर से संतोष कुमार निराला हैं। तो 57 उम्मीदवारों की सूची यहाँ पर जारी कर दी गई है। पहले चरण के नॉमिनेशन में ये सभी उम्मीदवार लगेंगे। कुछ उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन कर दिया है, बाकी सब उम्मीदवार लगेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जल्द ही दूसरे चरण के उम्मीदवारों की सूची भी जारी हो जाएगी। तो एक तस्वीर तो स्पष्ट दिख रही है। बीजेपी की सूची आ गई, जेडीयू की सूची आ गई, जीतन राम मांझी ने सूची जारी कर दिया है। अभी उपेंद्र कुशवाहा की सूची मुझे लगता है कि आज जारी हो जानी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली गए हुए हैं, कुछ सीटों को लेकर के जिसकी स्थिति बनी हुई थी उसे उपेंद्र कुशवाहा क्लियर करना चाहते हैं और यही वजह है कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से वो बात करने के लिए गए हैं। एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर सामने आ रही है कि चिराग पासवान का स्टैंड क्या होगा, क्योंकि चिराग पासवान के खाते में जो जो सीटें गई थी उन सीटों पर जेडीयू ने दावा ठोक दिया है और जेडीयू ने तो यहाँ तक कि सिंबल भी दे दिया है। अब चिराग पासवान क्या करेंगे? क्या कोई फ्रेंडली फाइट की नौबत आएगी या फिर चिराग पासवान की सीटें कम की जाएंगी और कितनी सीटें कम की जाएंगी? क्योंकि जब भी चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई थी, सबके जहन में यही सवाल उठ रहे थे कि चिराग पासवान इस पूरे एनडीए में क्या बहुत बड़े विनर्स बनकर सामने आए हैं, जिसके बाद से लगातार विरोध भी हुआ। अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान की सूची क्या कहती है। हालांकि चिराग पासवान ने भी कुछ नेताओं को सिंबल दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं, उन्हें सिंबल दिया जा चुका है। हुलास पांडे को सिंबल दिया जा चुका है और
इसके अलावा और भी दो तीन नेता हैं जिन्हें सिंबल ऑलरेडी चिराग पासवान दे चुके हैं, लेकिन जो सीटें फंसी हुई थी, क्या उन सीटों पर भी चिराग पासवान उम्मीदवार उतारेंगे? क्योंकि आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कह दिया कि मखदुमपुर और बोधगया 2 सीट ऐसे हैं जो चिराग पासवान के खाते में चली गई है और वहां पर हम पार्टी की तरफ से उम्मीदवार दिया जाएगा। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान भी क्या कुछ इसी स्ट्रैटेजी से चलेंगे या फिर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चिराग पासवान को मना पाने में सफल होगा? ये देखना दिलचस्प होगा। जी आशुतोष, क्या सीट बंटवारे में नीतीश कुमार के भरोसेमंद चेहरे का बोलबाला दिख रहा है या फिर संगठन के दबाव वाले नए नाम भी शामिल किए गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि काफ़ी छानबीन के बाद अब जो सूची जारी हुई है वो नीतीश कुमार की ही पसंद है। यहाँ पर और भी कोई बट नहीं लगा है, क्योंकि जैसे ही ये जानकारी मिली थी कि जेडीयू के खाते की कुछ सीटें एलजेपीआर को चली गई हैं, उसी समय बहुत कुछ मामला जो है बिगड़ता नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि एनडीए टूट जाएगा। बैठकों का दौर चला लगातार। संजय झा के यहाँ बीजेपी के नेता बैठक किए, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारी सूची को मंगवाया, फिर से अपने तरीके से रिव्यू किया और एक एक सीट की छानबीन की कि आखिर कहाँ क्या मामला फंस रहा है। और उसके बाद से नीतीश कुमार ने ठान लिया कि जो परंपरागत जेडीयू की सीटें हैं वो किसी भी कीमत पर दूसरे दल के सहयोगी दल को नहीं जाएंगी। और यही वजह रही कि अगर देखेंगे कि चिराग पासवान की सीटों में तो कई महत्वपूर्ण जेडीयू की सीटें थीं जो चिराग पासवान के खाते में चली गई, तो ऐसे में वापस उन सीटों को लिया गया है। और मुझे लगता है कि स्वाभाविक तौर पर अगर बातचीत वाकई बन गई है तो हो सकता है चिराग पासवान की ऑफिशियल सीटों की संख्या कुछ कम हो जाएगी। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि क्या वाकई चिराग पासवान उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। देखना होगा कि जब तक उनके फाइनल लिस्ट नहीं आ जाते हैं उनके सीटों के, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो 57 उम्मीदवार दिख रहे हैं वो बिल्कुल नीतीश कुमार के पसंद के उम्मीदवार हैं और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं भी इफ बट की स्थिति है। अब देखना होगा कि दूसरी सूची जो जारी होती है, दूसरी सूची के जो उम्मीदवार होते हैं वो कैसे होते हैं, उसमें क्या नीतीश कुमार के अलावा किसी और नेता की चल पाती है? मुझे तो डाउट है कि अब किसी और की चल पाएगी। नीतीश कुमार ही सारी सूची को फाइनल करेंगे और मुझे लगता है कि दूसरे चरण के जो उम्मीदवार हैं उनको भी सिंबल देने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। जी आशुतोष, क्या इस लिस्ट में किसी सीटिंग विधायक का टिकट कटा है? देखिए बिल्कुल, और अभी तक जो क्या कारण क्या माना जा रहा है? फिलहाल ये कहना नहीं, एक चीज बिल्कुल समझिए आप कि पिछली बार नीतीश कुमार की जो सीटें थी वो 70 सीटें थी पिछली बार, यानी 2020 से पहले, और उसके बाद सीटें घटकर सीधा 43 पर पहुंच गई। चूंकि उस वक्त चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया था और लगभग 30 ऐसी सीटें थीं जिस पर चिराग पासवान ने सीधा नीतीश कुमार को डैमेज पहुंचाया था। और अगर वोट की बात करें तो वोट की संख्या 500 से लेकर 5000 तक थी जो चिराग पासवान के कैंडिडेट ने काट लिए थे। स्वाभाविक तौर पर इस बार सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं, जेडीयू भी इस बात को समझ रही है कि चिराग अगर लड़ते हैं अलग से तो नुकसान जेडीयू को हो सकता है, तो बीच का रास्ता निकाला जाए। और मैंने पहले ही कहा कि कई ऐसे सीटें थीं जो एलजेपीआर के खाते में चली गई और वहां से कैंडिडेट एलजेपीआर के होने वाले थे। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि जो दिनेश सिंह हैं उनकी बेटी कोमल सिंह गायघाट से यहाँ जेडीयू की उम्मीदवार हो गई। गायघाट सीट जो थी वो एलजेपीआर के खाते में चली गई थी, अब उस सीट को वापस लिया गया। अब कोमल सिंह जेडीयू के सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव। तो मुझे लगता है कि ये आम सहमति बन गई है दलों के बीच में कि ठीक है, आपके खाते में वो सीटें थीं, लेकिन आपने किसी को अगर आश्वासन दे दिया है, किसी नेता को आश्वासन दे दिया है, किसी उम्मीदवार को आश्वासन दे दिया है कि वहाँ से एलजेपीआर के आप उम्मीदवार होंगे, तो ठीक है, सिंबल मेरा होगा, कैंडिडेट आपका होगा, आप उस कैंडिडेट को जेडीयू से लड़वा दें, सिंबल जेडीयू का होगा और उम्मीदवार आपका होगा। और यही वजह रही कि कोमल सिंह देखने में आ रहा है कि वो इधर से चुनाव लड़ेंगी जेडीयू से। इसके अलावा एक और सीट थी हिल्सा को लेकर के काफ़ी
चर्चा थी कि हिल्सा सीट जो है वो कैसे चला गया एलजेपीआर के खाते में, इस बात को भी लेकर नाराजगी थी। तो हिल्सा सीट को फिर वापस अपने खेमे में नीतीश कुमार लेकर आए हैं और प्रेम मुखिया वहां से ऑलरेडी विधायक है, सिटिंग विधायक है, उनको टिकट दे दिया गया है। और फिलहाल अभी जो परिस्थितियां दिख रही हैं उन परिस्थितियों के मुताबिक मुझे नहीं लगता है कि इस लिस्ट में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल अभी तो लग रहा है कि बिल्कुल सटीक लिस्ट जिसे कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर उम्मीदवार पिछले बार चुनाव हार चुके थे और ऐसे में अब जो लिस्ट है वो लिस्ट हाथ में आया है और मुझे लगता है कि ये लिस्ट बिल्कुल ठीक ठाक है। जेडीयू के लहजे से, नीतीश कुमार के लहजे से हालांकि हो सकता है कि कुछ एक दो सीट पर फेरबदल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो दिख रहा है तस्वीर जो सामने दिख रही है फिलहाल वो ठीक लग रही है। और एक कुशेश्वर स्थान सीट जो अतिरेक कुमार को दे दिया गया है, कुशेश्वर स्थान सीट पर मुझे लगता है कि यहाँ कैंडिडेट बदला गया है और उसके जगह पर अतिरेक कुमार को दिया गया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि जो सेकेंड चरण की जो लिस्ट जारी होती है क्या उसमें भी किसी का टिकट कटता है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल अभी जो लिस्ट दिख रही है ये जेडीयू के मुताबिक वो ठीक ठाक दिख रही है। जी आशुतोष, क्या इस लिस्ट के जरिए ये समझ सकते हैं कि जेडीयू एक तरह का संदेश देना चाहती है कि नीतीश ही चेहरा है? इसमें कोई इफ बट की स्थिति नहीं है। अभी इधर कुछ समर्थक हैं वो पहुंचे हैं, अभी जो जानकारी मिल रही है। आप कहां से आए हैं सर? हम रफीगंज और 224 विधानसभा रफीगंज। अच्छा, रफीगंज से आए हैं। कौन किनको टिकट वहां? प्रमोद कुमार सिंह जदयू से। प्रमोद कुमार सिंह जी को मिल चुका है। अच्छा, पहले चरण की सूची जारी हो गई है, मुझे लगता है कि दूसरे चरण में हम लोग हैं औरंगाबाद जिला में। अच्छा, आपको लगता है कि जो बाद में काफी एलजेपीआर के साथ खींचतान के बाद एनडीए में कोई विवाद नहीं है, सभी लोग एक जगह हैं और सब लोग हम लोग पांचों दल के घटक पांडव ऐसा एकजुटता बनाए हुए हैं। अबरी बार 225। एलजेपीआर के खाते में जो सीटें गई थी उस पर जेडीयू ने कैंडिडेट दे दिया है, तो लगता है कि फ्रेंडली फाइट भी कुछ हो सकता है। फ्रेंडली फाइट होगा तो उच्च स्तरीय नेता लोग सब फैसला कर लेंगे, इसमें कोई विवाद एनडीए में नहीं है। आपको क्या लगता है जो परिस्थितियां बन रही हैं, खींचतान की स्थिति थी, कुछ सब चीज ठीक हो पाएगा? शीर्ष नेताओं तो मिलकर सब बैठ के ठीक कर देगा। हम कार्यकर्ताओं को जमीन पर रख करके लड़ाई लड़ना है। अब की बार 200 पार, फिर एक बार नीतीश कुमार। अब की बार 200 पार। खींचतान की जो स्थिति है सब चीज ठीक ठाक हो पाएगा? आप खासतौर से जेडीयू एलजेपीआर गठबंधन की ओर से बनाया गया अपना बात है, इससे कोई हम लोग को ये नहीं है। एनडीए अटूट है और हम लोग 225 के पार इस बार हम लोग सरकार इस बार टिकट बंटवारा भी बहुत सोच समझ के किया गया है। मेरे चाचा प्रमोद कुमार सिंह जो पिछले बार 54,000 निर्दलीय वोट रफीगंज से लाए हैं, उनको जेडीयू ने सिंबल दिया है। आज उनको मेहनत मिला है। अब की बार 1 लाख वोट आएगा और 40 से 50,000 वोट से हम लोग इतिहास रचेंगे जीत करके। पिछले बार क्या समीकरण हो गया था, क्या स्थिति हो गई थी? पिछले बार जो है पार्टी ने सिंबल जो है एलजेपी से, मेरे चाचा थे तो अलग एलजेपी अलग चुनाव लड़ा था, इसलिए चाचा निर्दलीय अपना चुनाव लड़ करके सिंबल नहीं मिल पाया तो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। पिछले बार क्या हुआ था? पिछले बार प्रमोद कुमार सिंह के साथ उच्च स्तरीय नेता लोग वितरघात किया। दूसरा बात है, बिहार में पहला ऐसा प्रमोद सिंह है जिसको 56,000 वोट आया निर्दलीय होके। उसके पहले एलजेपी से लड़े थे, उसमें 54,000 आया था। ये सब सोच के हमारे मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में हुआ कि हमको जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। ये माना जाए कि एलजेपी के भले ही एलजेपी के नेता रहे हों, लेकिन अब जेडीयू के सिंबल पर, हाँ, जेडीयू के सिंबल पर आ गए हैं। प्रमोद कुमार सिंह एनडीए के नेता रहे हैं और रहेंगे। तो एक बात क्लियर हो गई जो मैं जिक्र कर रहा था कि नेता भले ही आप एलजेपीआर के रहे हो, लेकिन सिंबल जो है वो जेडीयू का आप लीजिए, आप चुनाव लड़िए। इस बात पर आम सहमति बन गई है। और अगर ऐसे हालात हैं, जैसे अभी भी देखने में आया कि रफीगंज से यहाँ पर प्रमोद कुमार सिंह पहुँचे हैं, एलजेपीआर के नेता थे वो, और उन्हें पिछले बार टिकट नहीं मिला था, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, काफ़ी वोट वो लाए थे, लेकिन इस बार उन्हें मौका मिल रहा है और वो सिंबल लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। और अब जो तस्वीरें मैंने पहले भी कहा कि अब दूसरे चरण की बारी है, दूसरे चरण के जो उम्मीदवार हैं उन्हें सिंबल लेने के लिए बारी बारी से बुलाया जा रहा है और वो सिंबल देने की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिंबल देने के बाद जेडीयू सूची जारी कर रही है, कहीं भी कोई किचकिच ना हो, क्योंकि जब पहले सूची जारी होने के बाद काफ़ी हंगामा होता है, प्रेशर बनाने की कोशिश होती है, तो उन सभी चीज़ों से जेडीयू ने खुद को ऊपर कर लिया है और स्ट्रैटेजी बिल्कुल बदल दी है। अब स्ट्रैटेजी है
कि पहले आप सिंबल बांट दें, पहले सिंबल ले लीजिए, उसके बाद सूची जारी होगी। तो देखना होगा कि जेडीयू की तो सूची आ गई, सबकी निगाहें एलजेपीआर की सूची पर है कि आखिर एलजेपीआर की सूची में वो कौन कौन से नाम शामिल होते हैं, वो कौन कौन से सीटें शामिल होती हैं, जिसको लेकर के कहीं विवाद के हालात तो नहीं बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो हम लोगों का आकलन था वो आकलन बिल्कुल यहाँ पर सही साबित हो रहा है और मुझे लगता है कि आपसी बातचीत बहुत हद तक हो गई होगी और यही वजह है कि जो एलजेपीआर के उम्मीदवार हैं वो जेडीयू के भी सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं और ये नीतीश कुमार की स्ट्रैटेजी यहाँ कह सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार आमतौर पर ये माना जाता है कि राजनीतिक रूप से साधने में उनके जैसा कहीं कोई जोर नहीं है और वो हर तरीके से उनको पता है कि कैसे कहाँ किसको कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे कहाँ किसको खुश किया जा सकता है ताकि बीच का रास्ता निकाला जा सके। जी, तो क्या टिकट बंटवारे में इस बार पुराने चेहरों को ही रखा गया या नए चेहरों को भी मौका मिला है? नहीं, ज़्यादातर तो अभी फिलहाल फर्स्ट लिस्ट में ज़्यादातर जो हैं वो पुराने चेहरे नज़र आ रहे हैं। कुछ चेहरों को, नए चेहरों को ज़रूर तरजीह दी गई है, कुछ नए चेहरे ज़रूर आए हैं। जैसे मैंने अतिरेक कुमार का नाम लिया, कोमल सिंह का नाम लिया, तो नए फेस भी हैं। तो मिला जुला कह सकते हैं कि कम्बिनेशन है, लेकिन जो पुराने चेहरे हैं, जो भरोसेमंद चेहरे हैं, उन पर नीतीश कुमार ने फिर से भरोसा जताया है। मैंने पहले भी कहा कि ये पहले चरण की सूची है, हालांकि इसके बाद एक और सूची जारी होगी और उस सूची में क्या परिस्थितियां रहती हैं, क्या चेहरे बदलते हैं या फिर सभी पुराने चेहरे शामिल रहते हैं, वो देखना दिलचस्प होगा। जी आशुतोष, अब चूंकि जेडीयू की तरफ से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, तो क्या अब और खींचतान कुछ देखने को मिल सकती है सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि अब ज़्यादा खींचतान की स्थिति होगी। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि आप तस्वीर दिखाते रहें, क्योंकि सिंबल लेने के लिए यहाँ पर नेताओं के पहुँचने का सिलसिला जो जारी है और आपने जो सवाल पूछा उसका हम जवाब भी देंगे। देखिए, खींचतान की जो स्थिति थी वो कमोबेश अब लगता है कि फाइनल स्टेज में है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की जो नाराज़गी थी उस नाराज़गी को दूर करने के लिए बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें दिल्ली बुलाया है और चूंकि 2 सीटों को लेकर के उनकी नाराज़गी थी और जो जानकारी मिल रही है कि उन 2 सीटों पर भी वैसे ही एडजस्टमेंट की तैयारी है कि कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा का हो सकता है, दल किसी और का हो सकता है, जैसा एलजेपीआर के साथ हुआ है। तो उपेंद्र कुशवाहा को परेशानी थी महुआ सीट को लेकर के, सासाराम की एक और सीट थी वहाँ पर परेशानी थी कि भाई ये दोनों सीटें कैसे चली गई एलजेपीआर के पास। तो देखना होगा कि किस तरह से मैनेज करते हैं नीतीश कुमार। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार के पास जब मामला सुलझाने के लिए लोग पहुंचे हैं तो नीतीश कुमार के पास कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। पॉलिटिकल रूप से नीतीश कुमार महारथी कह सकते हैं इन सारी चीज़ों में हैं। और जो जिसने आपने कहा कि क्या कोई विवाद भी हो सकता है, तो फिलहाल अभी विवाद का वक्त लगता है खत्म होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जब एलजेपीआर की सूची सामने आ जाएगी तब ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर विवाद होगा या नहीं होगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी शीर्ष नेतृत्व मना लेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एलजेपीआर को भी शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का मना लेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखना होगा कि क्या वाकई कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति हो सकती है, ये सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल आशुतोष, तो अब देखना होगा, जेडीयू ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, अब बाकी है बीजेपी और बाकी जो सहयोगी दल है उनके पत्ते खोलने का कि वो लोग अपने कौन से प्रत्याशियों को लाते हैं, किन सीटों पर किन चेहरों को उतारते, देखने वाली बात होगी। अब दिलचस्प होगा देखना। फिलहाल नीतीश कुमार ने अपना पहला वार कर दिया है। आप हमारे साथ जुड़े इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।